Hi everyone, तो कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो हेयर आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर फैशन, अनदर ट्रेंड. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लासी वेलवेट ड्रेस डिज़ाइन स्पेशली फॉर द पार्टी वेयर एंड वेडिंग वेयर. मतलब ये कि एम्ब्रॉयडर्ड हैवी किस्म की जो वेलवेट के ड्रेस डिज़ाइंस हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी के अकॉर्डिंगली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वेडिंग्स के अकॉर्डिंगली. तो जैसे कि सब जानते हैं कि वेलवेट विंटर सीज़न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर वेडिंग्स पर, पार्टीज़ पर सर्दियों के मौसम में वेलवेट को बेस्ट कंसीडर किया जाता है. और ये होती भी बेस्ट है, इसलिए बेस्ट होती है कि आप, एक तो ये आपको सर्दी से बचाती है और दूसरा ये बहुत ही खूबसूरत लगती है. मतलब आपको इसके ऊपर अपर्स वगैरह, स्वेटर्स वगैरह की तरफ मूव नहीं करना पड़ता. आप सिर्फ अगर इसके साथ शॉल भी कैरी कर लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा. तो यस, अगर आप कोई पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं या वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो वेलवेट वुड बी द बेस्ट सिलेक्शन. आप वेलवेट की तरफ ज़रूर मूव करें. अब वेलवेट को कैसे आपने स्टाइल करना है उनकी तरफ चलते हैं. आपको बहुत से डिज़ाइन स्क्रीन पर ऐसे शो होंगे जिनमें फुल ड्रेस जो है वो वेलवेट का है. बहुत सारे ऐसे शो होंगे जिनमें सिर्फ जो शर्ट पीस है वो वेलवेट का है. बाकी जो लोअर्स हैं, मतलब ट्राउज़र्स वगैरह हैं, वो जो हैं वो डिफरेंट स्टफ़्स में हैं, लाइक सिल्क में, जामावार में, क्रेप में. इस किस्म के जो डिफरेंट स्टफ़्स होते हैं उनमें हैं. तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि आपको कौन से इनर्स या लोअर्स की तरफ मूव करना चाहिए, कौन से ट्राउज़र्स की तरफ मूव करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ शर्ट जो है उसे वेलवेट का रखें. जो आपका ट्राउज़र है उसे वेलवेट की तरफ मत लेकर जाएं. उसे आप जामावार, सिल्क या क्रेप, इन स्टफ़्स में से किसी एक स्टफ़ में रख लें. क्यों? इसकी बहुत सारी रीज़न हैं. सबसे पहले तो जो रीज़न आ जाती है वो ये होती है कि अगर आप ओवरऑल सारा ड्रेस वेलवेट में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा. तो आपका बजट बैलेंस हो जाता है. नंबर 2 पे आ जाता है कि अब जब आपका ओवरऑल ड्रेस सारा वेलवेट का होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक हैवी लुक क्रिएट करता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हेल्दी लगते हैं. स्पेशली जो आपका टमी वाला एरिया होता है वहाँ से आप बहुत ज़्यादा हैवी लगना शुरू हो जाता है. तो आपने क्या करना है कि आपके जो ट्राउज़र्स हैं उन्हें वेलवेट में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, क्योंकि उससे आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेंगे. तो अगर आप एक स्लिम स्मार्ट लुक चाहते हैं तो आपका जो शर्ट का पीस है आप उसे सिर्फ और सिर्फ वेलवेट में रखें. जो आपके लोअर्स हैं, आपके ट्राउज़र्स हैं, उनमें वेलवेट मत ऐड करें. उन्हें जामावार, आप क्रेप में चले जाएं, सिल्क में चले जाएं. इस किस्म के जो सॉफ्ट और लाइट स्टफ़्स होते हैं ना, इनमें से किसी की तरफ भी आप मूव कर जाएं और अपने जो ट्राउज़र्स हैं उसमें सेलेक्ट करें. नेक्स्ट दूसरा स्टाइलिंग की हम बात कर लेते हैं. तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो शॉल है ना वो सिर्फ वेलवेट की है, बाकी ड्रेस बिल्कुल सिंपल स्टफ़ में, डिफरेंट स्टफ़्स में है. तो यस, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप एक शॉल जो है वो हैवी किस्म की अगर आपकी वेलवेट की है तो उसके साथ आप ड्रेस वेलवेट का मत यूज़ करें. सिर्फ शर्ट भी आप मत यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है. आप क्या करें, आपका जो ड्रेस है वो सिंपल भी हो सकता है, आप थोड़ा हैवी भी रख सकते हैं, लेकिन स्टफ़ चेंज कर लें. आपको उसको वेलवेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ओवरऑल सारा ड्रेस वेलवेट में होता है तो वो बहुत हेल्दी हेल्दी आप हैवी लगना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आपका ड्रेस आपने वेलवेट में रखा है, लाइक जैसे मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ कि आप सिर्फ शर्ट वेलवेट में रखें और आपका जो लोअर है, ट्राउज़र है, उसे किसी और स्टफ़ में रखें, तो आपने क्या करना है, आप वेलवेट की शॉल की तरफ मूव कर भी सकते हैं. और अगर बजट में रहकर बैलेंस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो आपकी शॉल है या दुपट्टा है उसे आप नेट की तरफ, शिफॉन में, इस किस्म के स्टफ़्स की तरफ मूव कर जाएं. एक तो बहुत ज़्यादा इन भी हैं, ट्रेंड में भी हैं और अच्छे भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं. आपका बजट भी बैलेंस हो जाता है. जैसे आपको बहुत सारे डिज़ाइन शो भी हो रहे होंगे जिनमें जो साथ का उनका शॉल है या दुपट्टा है वो वेलवेट में नहीं है. दूसरा, आप इन वेलवेट ड्रेस डिज़ाइंस को नॉर्मल फॉर्मल ओकेजन्स वगैरह, जैसे मीटिंग होती है, आप किसी के घर लंच पे जा रहे हैं, इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं इन पर भी वेयर कर सकते हैं सर्दियों में. लाइक अगर आपके पास कोई वेलवेट की शॉल है तो आप उसको सिंपल ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कलर की सिलेक्शन की, कि आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कौन से कलर की सिलेक्शन करें. तो जैसे कि वेलवेट हर कलर में आजकल अवेलेबल है, लेकिन वो कलर जो बहुत ज़्यादा इन हैं और अच्छे लगते हैं उनमें ब्लैक, मरून, रेड, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, ये जो कलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और बहुत
इन ट्रेंड भी हैं। आप इन सब कलर्स के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है या फिर जो आपका स्टोन वर्क है वो आप 2 कलर्स में करवा सकते हैं, या तो आप गोल्डन में करवा लें या आप सिल्वर में करा लें। इन सब कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। लेकिन स्पेशली अगर हम गोल्डन की बात करें तो उसका एक अपना ही क्लासिक लुक क्रिएट होता है, चाहे आप किसी भी कलर की बात करें। और मोस्टली जो स्टोन वर्क हुआ हुआ होता है वो गोल्डन में ही हुआ हुआ होता है। तो आप इसे मेहंदी के भी डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर स्टाइल कर सकते हैं, बारात के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इट वुड बी अ बेस्ट सिलेक्शन। कैसे कि अगर आप मेहंदी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो डार्क ग्रीन कलर है वो बेस्ट जाएगा, मरून कलर भी बेस्ट जाएगा मेहंदी के अकॉर्डिंगली। लेकिन मरून, रेड ये कलर्स बारात के लिए ज़्यादा बेस्ट जाते हैं। तो आप मेहंदी या फिर बारात के इवेंट्स के ऊपर वेलवेट के जो ड्रेसेस हैं उन्हें वेयर करें, बहुत ज़्यादा क्लासिक लगते हैं। आप लॉन्ग शर्ट्स के साथ कैप्री की तरफ भी मूव कर सकते हैं। आप नॉर्मल मीडियम शर्ट्स या शॉर्ट शर्ट्स के साथ जो खुले गरारे होते हैं उनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लासिक लुक क्रिएट करते हैं। होप सो यू हैव enjoyed my video. Please like, subscribe and share my channel. Bye bye.